गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आराम जी के जेस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो शुरू करते हैं आज से करंट। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। अब से रेगुलर हो जाएगी। आप लोग है ना, नए साल से हम लोग रेगुलर इस चैनल पर मुलाकात करेंगे। और ये जो करंट है आप लोग का, ये एनटीपीसी और भी कई सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। और अब थोड़ा सा आप लोग को करंट जो है डीप देना शुरू करेंगे। रीजन बेस ये है डीप देने का कि अगर आप है ना, एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में टेक्नीशियन में काफ़ी करंट का डीपली क्वेश्चन पूछा है ना। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा। चलिए, आज की जो करंट आप लोग दे रहे हैं वो 20 दिसंबर से लेकर के 30 सितंबर तक पूरा इस महीने का पूरा करंट। इसके पहले हम दे चुके थे 1 से लेकर के पूरा 20 दिसंबर तक करंट दे चुके हैं। तो आज जो है 20 से 30 दिसंबर तक पूरा का पूरा करंट आप लोग कवर करवा रहे हैं। तो चलिए, ये आप लोग के लिए मैप हर बार देते रहेंगे, इसके लिए आप लोग देखते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, हाल में कितनी भाषाओं को, है ना, हाल में कितनी भाषाओं को जो है हाल में कितनी भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, है ना, पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल 21 भाषा। कितना? टोटल 21। अगर इसमें हिंदी के पूछे, मान लीजिए इसमें पूछे कि हिंदी की भाषाओं के लिए किसे दिया गया है ना, जो मेन क्वेश्चन है वो है हिंदी। तो हिंदी की भाषाओं के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है गगन गिल को, है ना, गगन गिल। गगन गिल को हिंदी के लिए मिला है, ठीक है। और संस्कृत के लिए मिला है दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्मा, है ना, ये हिंदी है और ये संस्कृत है ना। चलिए, हाँ, किस गैस को साइलेंट किलर गैस कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि, है ना, एक जगह है, कहाँ, गुवाहाटी, और एक जगह और है जावा, है ना। ये दो जगह पे इस गैस ने काफी तबाही मचाई है। इसको साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस, है ना, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं। तो गोवा का मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को। अगर बड़े डेट की बात किया जाए तो 1961 गोवा के मुक्ति दिवस, है ना। और गोवा अंतिम अंतिम समय तक किससे आजाद होता, तो पुर्तगालियों से, है ना, पुर्तगाली से गोवा अंतिम अंतिम समय तक आजाद हुआ था। दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, देखिए अगर मैप में देख रहे थे तो दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, है ना, और ये गोवा। तो ये सब जो है यहाँ पे पुर्तगालियों का अड्डा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा चला था, तो भारतीय सशस्त्र बल ने गोवा को मुक्त करवाया था। मतलब यहाँ पे एक तरह से हमें युद्ध करवाना का पड़ता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है। तो ये है मालदोव। मालदोव नहीं है, ये है मालदोव, है ना, मालदोव है ना। और ये हाल फिलहाल में जो इसकी घोषणा कब हुई थी सौर गठबंधन की, 2015 में। कब? 2015 में। और भारत और फ्रांस, है ना, मेन दो सदस्य हैं, भारत और फ्रांस, है ना, ये दो मेन सदस्य हैं सौर गठबंधन के। इसको जरूर याद रखिएगा। 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल पूरम, है ना, त्रिशूल पूरम जो है ये जो किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। उत्सव मतलब मेला बोल सकते हैं या फिर फेस्टिवल बोल सकते हैं। ये केरल का है, केरल का। इसमें क्या होता है, तो ये 8 दिन चलता है। कितना दिन? 8 दिन। और इसमें भी, है ना, हाथियों की पूजा होती है। किसकी? हाथियों की पूजा होती है। पूरा हाथी जो है सजा हुआ धजा हुआ रहता है और उनकी पूरी की पूजा होती है ना। इसके इसमें एक आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी होते हैं जब पटाखा फोड़ना, उसको बोलते हैं बेदी केट्टू। बेदी
केट्टू। और वैदिक केट्टू जो है, अगर आप बोल सकते हैं वैदिक केट्टू को, तो वैदिक केट्टू जो है इसका त्रिशूल का जो पुराना नाम है या फिर स्थानीय नाम भी बोल सकते हो, वैदिक केट्टू उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय की योजना की शुरुआत कब हुई है? तो एकलव्य आवासीय मॉडल योजना की शुरुआत हुई थी 1997-98 में, है ना। इसमें आदिवासियों के लिए जो है पूरा का पूरा आदिवासियों के लिए पूरा का पूरा विद्यालय बनाने के लिए बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का वैक्सीन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंसर का वैक्सीन का निर्माण, है ना, करने का जो इस बार पुख्ता सबूत दिया है वो दिया है रूस ने, कि हमने कैंसर का वैक्सीन जो है पूरा का पूरा बना लिया है। और उसको, है ना, क्या बोला गया है, तो इसका होता है ट्यूमर विकास और मेटाटेसिस, ट्यूमर का विकास रोकता है और मेटाटेसिस, है ना। और हालांकि अभी इसका जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो पूरा है बोल सकते हैं, तो अगर बनाया गया है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कैंसर से तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में मर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और किया है, रूस ने इसे अपने यहाँ फ्री लॉन्च करने का जो है अनाउंस किया है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं जब तक आई बहार कविता किसने लिखी है? तो यह है गगन गिल, है ना, लेडी है, ठीक है। इनका और भी सारी कविता है। हाँ, 1984 में इन्हें, है ना, भारत भूषण, है ना, अग्रवाल पुरस्कार मिला है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इन्हें मिला है 1984 में। काफी सारी थपक थपक दिल थपक थपक ये भी कविता लिखी है यही, है ना। तो गगन गिल ये कवित्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म 1902, कहाँ? मेरठ, मेरठ कहाँ है? यूपी, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस 1902 में इनका जन्म हुआ था, मेरठ में। मेरठ कहाँ है? यूपी में, है ना। मृत्यु हुआ, हाँ। और 14 जनवरी को प्रधानमंत्री भी रहे, 14 जनवरी 1980 को ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पर भी रहे, है ना। भूमि जोत अधिनियम भी ये लाए थे 1960 में, इनका काफी योगदान है ना। और 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है ना। एक और प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री कब बने थे? प्रधानमंत्री बने हैं 1980 में, है ना। और 2 बार यूपी के सीएम भी रहे हैं, 2 बार सीएम, 1 बार पीएम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन संख्या क्या है? तो रामानुजन संख्या है 1729, है ना। और इनका एक, रामानुजन के एक दोस्त हुआ करते थे हार्डी, ये दोनों संख्याओं पर बहुत सारे काम किया करते थे, है ना। तो पाई अंकों के गणना करने के लिए रामानुजन संख्या का ये प्रयोग होता है। पाई का मान आप लोग बताया ना, 3.14, है ना, या फिर 22.7 ऐसे करके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारत के पीएम 4 दशक बाद, मतलब 40 साल बाद कोई भारत का पीएम उस देश में गया है? वो कौन सा देश है? कुवैत, है ना, कुवैत है। अब थोड़ा देख लेते हैं। तो कुवैत के जो अभी प्रिंस हैं, है ना, महामहिम शेख सबा अल खालिद, शेख सबा अल खालिद, है ना, ये वहां का पीएम है ना। और इराक ने जनवरी पे, इराक ने 1991 में कुवैत पर हमला किया था, तो कभी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कुवैत से हमारा जो है क्या होता है, कौन सा व्यापार हो सकता है? तो कुवैत से हम तेल मंगाते हैं, कच्चा तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी द्वारा नियोजित विदेशी श्रमिक को यूएसए में काम करने के लिए कौन सा वाला वीजा देता है? तो वो वीजा का नाम है H1B। ऐसा नहीं कि अनुमति श्रमिक मतलब हम बोल रहे हैं सिर्फ अथी करने वाले, जो सिर्फ श्रम करने वाले नहीं, जॉब करने वाले भी, है ना, और भी श्रम करने वाले, बिजनेस करने वाले नहीं। बिजनेस अपना होता है, श्रम होता है किसी को अपना बोल सकते हैं कि अपना शरीर दिए, अपना श्रम दिए, टाइम दिए, और वहां पर हम काफी सारे काम किए, तो उसके लिए एक वीजा है H1B वीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में
हाल में किस भारतीय को भूटान का शाही सम्मान मिला है? तो वो है अरुण कपूर। अरुण कपूर को, है ना, भूटान का शाही सम्मान मिला है। ठीक है। और भूटान का जो राजा है उनका नाम है जिम्मे शेखर नांग्याल, ये याद रखिएगा, जिम्मे शेखर नांग्याल, है ना, ये वाला, है ना। और उपाधि का नाम है दासो, ये जब याद रखिएगा, उपाधि का नाम है दासो, दासो। ठीक है, ये उपाधि है जो अरुण कपूर को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन रिपोर्ट कौन सी वाली जारी हुई है इस बार? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जुड़ा जितना भी फैक्ट है आपको अभी हम इसी सेशन में करवाएंगे, अभी करवाएंगे। तो ये है, भारत में जो वन रिपोर्ट जारी हुई है वर्तमान में 18वीं जारी हुई है। ठीक है, और ये हर 2 वर्ष पर जारी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने वर्ष पर जारी होती है? 2 वर्ष पे। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि वन में कितना परसेंट है हमारे यहाँ जो देश का वन है, तो 25.17% पर वन है। 2 क्वेश्चन, 2 वर्ष में जारी होता है, 25.17% हमारे यहाँ जो वन है पूरे भूभाग का, और 18वां ये रिपोर्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में, है ना। वन रिपोर्ट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखा गया है, वृद्धि कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है ना। हाँ, और अधिकतम वृद्धि बनावरण कहाँ हुआ है? मिजोरम, है ना। अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछे तो मिजोरम। सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुआ है? कमी देख लेते हैं, कमी एमपी में, है ना, जो हुई है कमी हुई है एमपी में। चलिए, हाँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल के हिसाब से? अधिक वन तो 3 राज्य है, तो पहला है एमपी, एमपी में सबसे अधिक वन है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद छत्तीसगढ़। देखिए 3 राज्य सबसे ज्यादा वन में, एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य सबसे अधिक वन में, है ना। अगर देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो मिजोरम, सॉरी, अंडमान निकोबार, है ना, ये सब में सबसे अधिक वन है। ये 2 वर्ष पे हमेशा ये आते हैं वन रिपोर्ट। तो इससे जुड़े लगभग और भी फैक्ट हम जो है फैक्ट ऑफ द डे में वो उसको हम करवा देंगे आप लोग को, जो छोटा 1-2 क्वेश्चन जो। चलिए, पनामा नहर, पनामा नहर जो है विस्तार कितने देशों में? हाल फिलहाल पनामा नहर का पूरा देख लेते हैं। पनामा नहर का जो निर्माण हुआ है 1904 से, सॉरी, 1904 से 1914, 1904 से 1914, 10 साल के लिए बाद ये पनामा नहर बना था। और पनामा नहर का जो निर्माण है वो हुआ था 1903 के समझौते से, है ना। और टोटल 4 देशों में फैला हुआ है ना। अगर देखिए मैप में देख लेते हैं तो सारे ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, यहीं पर है, इसको पनामा नहर इसको बोलते हैं। हाँ, मेडिटेरियन सी हो गया और ये रेड सी हो गया। यहाँ पे एक नहर है, उसको बोलते हैं पनामा नहर, है ना। तो देखिए 4 देश होगा, ये है इजराइल, है ना, यहाँ पे इराक, सीरिया वाला इलाका है। तो टोटल 4 देश यहाँ पे, है ना। चलिए, और इसको पनामा नहर बोलते हैं बीच वाला। और दो दो थी को जोड़ता है, कौन कौन सा? तो एक मेडिटेरियन सी और एक है रेड सी, ये 2 को जोड़ता है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ, अरे पनामा नहर हाल फिलहाल में हो क्या रहा है? तो पनामा नहर से हाल फिलहाल में जो है वो काफी अनैतिक गतिविधियां चालू हो गई है, इसीलिए इसमें जो है, और बमबारी का भी खतरा बना हुआ है। तो इसीलिए इस पर जो है यूएसए ने अपना अधिकार जमाने का जो पूरा का पूरा क्रियान्वयन करने का फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो श्याम बेनेगल को कुछ जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं वो मिले हैं 8, है ना। टोटल 8 पुरस्कार मिले हैं श्याम बेनेगल को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल में किस क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त किया है? तो 5 से 8 होता था ना, क्या मतलब कि 5वीं क्लास अगर पास नहीं किए तो भी छठी क्लास में आप पहुंच जाएंगे, अगर छठी क्लास पास नहीं किए मान लीजिए कि तो 7 क्लास में आप प्रमोट करते जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पास करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, है ना। और इसके लिए अगर आप मान लीजिए कि आप 5 क्लास में फेल हो गए तो इसके लिए आपको 2 महीने, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा। इस 2 मंथ में आपको फिर से पढ़ करके 5वीं क्लास को पास करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग हॉपटैक समुद्री अभ्यास, सहयोग हॉपटैक समुद्री अभ्यास जो है किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और वियतनाम के साथ ये हुआ है हाल फिलहाल में, है ना। भारत किया है किसके साथ? वियतनाम के साथ, तो समुद्री अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में कुवैत का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? कुवैत का जो सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार है किसे मिला था? हाल फिलहाल में मोदी जी अभी क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये करा रहे थे, तो उसमें क्या बोल रहे थे कि 40 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री गया है कुवैत, तो कुवैत को वहां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, वो बने हैं बी सुब्रमण्यम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के राज्यपाल, हाँ मणिपुर के राज्यपाल अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? तो हाँ हाल फिलहाल में राज्यपाल बहुत सारे चेंज हो गए, तो अजय कुमार भल्ला बिहार के भी बने हैं, बिहार के बने हैं। केरल के राज्यपाल पहले थे, वो पहले केरल के थे और वो आ गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, है ना, बिहार के राज्यपाल ने। हाँ विश्वनाथ आलेकर ये चले गए केरल, जो हमारे यहाँ वाला था ना विश्वनाथ आलेकर, वो चले गए केरल, तो एक दिन से फेरबदल हो चुका है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो करेगा भारत, है ना, भारत करेगा जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, हाँ जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी, है ना, हाल फिलहाल में जीएसटी, जी इसका नाम क्यों आ रहा है? तो इसके जीएसटी के सबसे देखें अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पे काफी बवाल हो रहा है ना, मकई का जो लावा होता है उसको पॉपकॉर्न कहते हैं, तो पॉपकॉर्न को बोल सकते हैं कि ये पॉपकॉर्न है क्या? तो पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने की बात की जा रही है, इस पर सारा बवाल उठ गया है। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं कॉलेजियम पद्धति है, लेकिन कॉलेजियम पद्धति में भी किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है? तो ये हुए मनमोहन सिंह की मृत्यु हाल में हुई है, और मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई है 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर से 7 दिन का शोक, शोक में क्या होता है कि हमारे देश का झंडा जो है आधा झुका दिया जाता है ना। पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे, है ना। इनके बारे में अभी जस्ट फैक्ट ऑफ द डे में आप लोग को पूरा का पूरा चर्चा करवाएंगे। सुशासन दिवस एक का मनाते हैं, तो 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं, है ना। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को किनका किनका जन्मदिन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, और एक व्यक्ति का और जन्मदिन है, उनका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ये दो व्यक्ति का जन्मदिन है 25 दिसंबर को। ठीक है, और ये स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे महामना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने कैटेगरी में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 7 कैटेगरी में दिया जाता है ना। तो 7 कैटेगरी कौन कौन सा है? आर्ट एंड कल्चर, है ना, दूसरा है बहादुरी, नवाचार, नवाचार हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। उसके बाद होता है शिक्षा, सोशल वर्क, सोशल वर्क, है ना। उसके बाद स्पोर्ट, है ना। उसके बाद है ना एनवायरमेंट, है ना। ये 4 चीज 7 कैटेगरी में आप लोग को दिया जाता है बाल
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किनके दिवस पर लॉन्च हुआ था? तो ये देखिए वीर बाल दिवस है यहाँ पे, वीर बाल दिवस इनकी किनकी यहाँ पे शहादत है? तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हैं, उनका नाम है ना फतेह सिंह। वीर बाल दिवस इनके तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह, है ना, ये दोनों के शहादत दिवस पर ये 2022 में वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर बाल दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2022 से। किनके पुत्र हैं दोनों? तो दोनों गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। हाल में किस राज्य में वाइन टूरिज्म पहले शुरू हुआ है? तो हाल में ये हुआ है उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म, है ना। और पहली वाइन उत्पादन इकाई स्थापना, वाइन मतलब शराब के उत्पादन इकाई की स्थापना वहां हो चुकी है। चलिए आप लोग का ये अभ्यास प्रश्न है कि किस मून का संबंध दिसंबर से है? तो ये है, आप लोग को आंसर देना है। चलिए अब आ थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द डे में। हाँ, आप लोग बात कर लेते हैं 26 दिसंबर के, थोड़ा सा जोरावर सिंह की 26 दिसंबर। ये दोनों बच्चे जो आप लोग दिख रहे हैं फोटो में काफी बेहतरीन, है ना, नैन नेक्स्ट काफी जबरदस्त। और चलिए हाँ, जोरावर सिंह और फतेह सिंह सिख इतिहास के दो ऐसे युवा, है ना, साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र थे। इनकी शहादत सिख धर्म के इतिहास का अध्ययन फिर कौन थे साहिबजादे? तो देख लेते हैं, है ना। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। गुरु सिख धर्म के लड़ाकू पंथ में परिवर्तित किया था। मुगल शासक के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी और युवा वीर कम बहादुर में साहिबजादे अपने पिता के आदर्श से प्रेरित थे। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शहादत की बात कर लेते हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने ये दोनों को चुनवा दिया था। आदेश पर दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन इनकार कर दिया तो जिंदा दोबार में चुनवा दिया गया। यही शहादत का कारण रहा। धन परिवर्तन का हमेशा दबाव रहता था, औरंगजेब तो यही काम करवा रहा था, तो इसके लिए इतिहास गुरु गोविंद सिंह परिवार काफी परेशान किया है। दोनों शहजादे को इस्लाम कबूल करने पर दबाव डाला था, तो धर्म के लिए ये दोनों बलिदान हो गए। तो ये काफी सारी कहानियां हैं जो आप लोग देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। हाँ, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प 2022 में लिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक फैक्ट ऑफ द डे आप लोग है जो मनमोहन सिंह के बारे में। हाँ, मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। 2004 से लेकर 14 तक यह पद को संभाला था। कांग्रेस पार्टी के सदस्य और अपनी नीतियों के लिए काफी सारे ठीक थे, है ना। इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म इनका जो हुआ है 26 दिसंबर 1932 को, है ना। गह वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से स्नातक प्राप्त किए। ऑक्सफोर्ड से डेफिड डॉक्टरेट की उपाधि ली, है ना। करियर देख लेते हैं। हाँ, अर्थशास्त्री और के बारे में देख लेते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, तो ध्यान रखेगा। 82 से 85 तक पहला, है ना, क्वेश्चन आ सकता है ये। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ये दूसरा पद, है ना। तीसरा 1991 से वित्त मंत्री रहे हैं, है ना। 1991 से वित्त मंत्री, है ना, तो ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद है देश के आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और राजनीतिक कारण। एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं मैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे। तो 4 पोस्ट है ना। पहला कौन सा है? तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय वित्त मंत्री, है ना, और फिर पीएम। तो लगभग 5 पोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी, है ना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका रहा है 4 से 14 तक। काफी मनरेगा योजना यही लाने में सक्षम थे। शिक्षा अधिकार अधिनियम, है ना, ये सब लाने में यही सक्षम थे। बहुत बेहतरीन और सादगी ईमानदारी के लिए जाना जाता है इनको, है ना। पुरस्कार इनको मिला था, ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, है ना। इसके साथ और भी कई सारे पुरस्कार इनको सम्मानित किए गए हैं। तो इसी के साथ इस सेशन का जो है समाप्ति होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन आप लोग का जो शुरू होगा वो नए साल में शुरू होगा, है ना। तो आप लोग इसके बाद काफी सारी तैयारियों में व्यस्त रहे। एनटीपीसी का हाल फिल्म एग्जाम भी है ना। कलर का मेंस का एग्जाम भी आने वाला है, तो आप लोग तैयारियां जोर तोर से करें। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।